एवरीवन, वेलकम इन अग्रवाल क्लासेस। हमारा जो सेकंड टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, उसके अंदर आज हम क्या कवर अप करेंगे, वो टॉपिक्स के नेम है आपके क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ये सारे के सारे टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है आपका कि एक रेगुलर अरेंजमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की 3 डायमेंशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस आप कहोगे सर ऐसे कैसे समझ, तो हम सबसे बड़े एग्जांपल लेते हैं बेटा जी आपका वॉल का। वॉल के अंदर क्या होता है कि जैसे कि जो ईंट है, ईंटों को बार बार में अरेंज करके एक पूरी वॉल बनाई गई है 3 डायमेंशनली, तो वो आपकी जो अरेंजमेंट है उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और अगर उसमें से अगर मैं सिंगल एक यूनिट सेल यानी निकाल लूँ, एक सिंगल मैं ब्रिक निकाल लूँ, तो वो आपका क्या है, यूनिट सेल है। यानी कि अगर आप ये यूनिट सेल हो आपका सिंपल जो है ये एक सिंगल, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। और इसके जैसे मैं आगे इसमें बहुत सारे ज्वाइन कर देता हूँ, उनको ज्वाइन करने से जो बनेगा वो कहलाएगा क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इट इज़ द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशन। और ये क्या है आपका यूनिट सेल, क्या है यूनिट सेल आपका क्या है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल। और इनको बार बार में अरेंज कर रिपीट करें इनको 3 डायमेंशनली, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। अब इसके अंदर आपके पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल, यानी कि अगर मैंने कहते हैं ये यूनिट सेल बनाया जैसे ऐसे, तो इसके अंदर अब क्या होगा कि 2 चीजों पर डिपेंड करेगा बेसिकली। 2 पैरामीटर्स हैं आपके, जैसे कि ये 3 एजेस है, ये 3 एजेस ले लिया मैंने, इसको मान लो ये ए है, ये बी है आपका, ये सी है। तो इसके अंदर सबसे पहले ये जो दोनों के बीच में होएगा इसको हम अल्फा बोलेंगे, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होएगा इसको बीटा, और ये क्या होगा आपका गामा। तो ये आ गया यूनिट सेल, यानी कि किस किस पर हुआ कि 3 आपके एज 3 एजेस हुए, जो कौन कौन से ए बी सी, और 3 आपके क्या है इसके अंदर एज एंगल्स हैं, जिसको हम अल्फा बीटा और गामा से डिनोट कर रहे हैं। ये 2 पैरामीटर्स हैं इसके यूनिट सेल्स के। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल कौन से होते हैं। तो अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो आपका सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल जो होते हैं वो आपके 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल होते हैं जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब कि कोई भी एटम्स हो, आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो, अगर वो आपके यूनिट सेल यानी कि कॉर्नर्स पर प्रेजेंट ओनली कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हो ओनली किसके ऊपर, कॉर्नर्स के ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव सेल। और नॉन प्रिमिटिव क्या होगा, इसको नॉन प्रिमिटिव भी बोलते हैं या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल भी बोलते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं कि जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होंगे ही, एज वेल एज अदर पोजीशन पर भी प्रेजेंट होंगे। जैसे कि आपका बॉडी सेंटर पर हो सकता है, बॉडी सेंटर पर होएगा, फेस सेंटर पर होएगा, और आपका एंड सेंटर पे होएगा। तो इनको हम बोलेंगे क्या, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को क्या डिफाइन कैसे करेंगे कि आप जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट हो, एज वेल एज आप कहां पर प्रेजेंट हो, आपके अदर पोजीशन पर भी। लाइक जैसे कि बॉडी सेंटर की बात करी मैंने, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होएगा आपके कॉर्नर्स पे तो होएगा ही, यहाँ पर बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट होएगा। तो ये क्या बोलेंगे इसको, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, या फिर इसको शॉर्ट में बोलते हैं BCC। सेकंड है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर का मतलब क्या होगा कि ये एक रूम है, एक रूम के अंदर कितने फेसेस होते हैं, टोटल 6 फेसेस होते हैं। तो यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर यहाँ पर ये मान लो कि मैं इसी वाले में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी प्रेजेंट हो,
यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, यहाँ पर भी 6 फेसिस पर प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसको हम दिखाते हैं किससे, एफसीसी से, एफसीसी से दिखाते हैं इसको। और एंड सेंटर यूनिट सेल क्या हुआ कि आप एक रूम के अंदर ही क्या कर सकते हो कि दो कोई भी अपोजिट एडजस्टेंट साइड्स चूज कर सकते हो, या फिर कोई अपोजिट बोलो तो अपोजिट के अंदर क्या हो, जैसे कि मैंने ये दो आपके फेस चूज कर लिए, कोई भी दो एंड फेस सेंटर यूज कर लिए, उसके अंदर कहते हैं जो दोनों अपोजिट है वो एंड सेंटर कहलाएंगे यूनिट सेल में। यानी कि दो क्या हो, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट, दो अपोजिट आपके एंड, दो अपोजिट क्या हो, फेस सेंटर में हो, फेस में भी हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड सेंटर यूनिट सेल कहते हैं। तो अब आइए इसको एग्जाम में जितना मैंने पढ़ाया है उतना कैसे लिख कर आते हैं वो देखो। तो क्रिस्टल लैटिस है, आप इसकी डिफाइन आती है क्रिस्टल लैटिस की, तो कैसे लिख कर आएंगे, इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ क्रिस्टल इन 3 डायमेंशन स्पेस। मैंने बताया था पहले ही कि अगर किसी भी यूनिट सेल को आप एक 3 डायमेंशनली अरेंज कर रहे हैं, 3 डायमेंशन में कोई भी अरेंजमेंट है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। उसके बाद में यूनिट सेल को कैसे लिखेंगे डिफाइन में, द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन पोर्शन of the space which when be repeated over and again in different direction produces complete space lattice is called unit cell। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिट सेल बोलेंगे। यानी कि सबसे जो छोटा पार्ट होएगा उसके अंदर बोल कर, जैसे ब्रिक का बताया मैंने, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। और उस ब्रिक को बार बार में अगर ज्वाइन कर देते हैं एक के ऊपर एक, आपने बहुत सारी अरेंजमेंट कर दी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे। ठीक है, अब अगला करते हैं हम लोग स्टार्ट, पैरामीटर्स या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। इसको आप क्या लिख सकते हो आगे, ये भी लिख सकते हो, और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट सेल। 3 एज, ये आपका यूनिट सेल बना हुआ, जैसे कि इसके अंदर 3 एजेस हैं, एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसके अंदर 3 एक्सिस के अंदर हमने अलोंग 3 एजेस लिए, ए बी सी, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या है, अल्फा बीटा गामा, जैसे बताया था मैंने। तो इसीलिए मैंने इसको वो लिखा 3 एजेस अलोंग 3 एक्सिस, क्या हो गया, ए बी सी, और आपके एंगल्स बिटवीन आपके एजेस के क्या हो गया, अल्फा बीटा गामा। तो टोटल पैरामीटर्स कितने हुए, 6 पैरामीटर्स हमारे पास में। तो ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके यूनिट सेल के, अगर पूछे जाते हैं कि कौन कौन से होंगे। फिर मैंने बताया था टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, उसको 2 बताए थे मैंने, कौन कौन से बताए थे, एक प्रिमिटिव बताया था आपको और एक बताया था नॉन प्रिमिटिव। तो सबसे पहले प्रिमिटिव के बारे में क्या लिख कर आएंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम लोग सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, जिसमें आप क्या लिखेंगे, दोज यूनिट सेल्स इन विच constituent particles are present only at corner position of unit cell, not only at corners but also at some other position। यानी कि उसमें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, ये खाली कॉर्नर्स पर प्रेजेंट थे, जो आपके लैटिस पॉइंट्स, यानी कि जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स उनको लैटिस पॉइंट्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, अदर पोजीशंस पर भी होंगे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल जो है उसके अंदर वो कहाँ कहाँ पोजीशन पर होंगे, उसमें देखते हैं हम लोग। मैंने बताया था बॉडी सेंटर यूनिट सेल, यानी कि अगर कॉर्नर्स पे तो होगा ही, एज वेल एज आपके एक एडिशनल किस पर हो, बॉडी सेंटर पर भी, यानी सेंटर ऑफ द बॉडी पर भी हो। तो वही लिखा मैंने, देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स एट द कॉर्नर्स एंड 1 एडिशनल लैटिस पॉइंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी। सेकंड आपका फेस सेंटर यूनिट सेल, यानी कि देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स, आपके कॉर्नर्स पर 8 पॉइंट्स तो होंगे ही, एडिशनल 6 पॉइंट्स आपके उनके फेस सेंटर पर होंगे, हर एक सेंटर ऑफ फेस पर होगा। तो वही मैंने लिखा हुआ है। तो आपको फेस सेंटर यूनिट सेल को शॉर्ट में आप लिख सकते हो एफसीसी, और आपका बॉडी सेंटर यूनिट सेल था उसको लिख सकते हो आप बीसीसी। एंड थर्ड आपका एंड सेंटर यूनिट सेल, उसको कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। अब आता है थर्ड एंड फेस सेंटर यूनिट सेल, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईसीसी भी बोलते हैं। ये लास्ट टाइप है आपका किसका, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल का, जिसको एग्जाम में आप कैसे लिख कर आएंगे, देयर आर 8 लैटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पर तो 8 होंगे ही, एज वेल एज क्या होगा आपके कि 2 अपोजिट फेसिस पर भी होंगे, या तो आप ये वाला फेस और ये वाला ले लो, या फिर ये और ये ले लो, या फिर ये और ये, यानी कि कोई भी 2 अपोजिट फेस लोगे, उन दोनों अपोजिट फेसिस पर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंड फेस सेंटर यूनिट सेल। अब आप आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स बनते हैं टोटल। तो टोटल जो यूनिट सेल है उसके बारे में बताएंगे कि टोटल आपके जो कितने बनते हैं, आपके 18 लैटिस सॉरी टोटल कितने बनते हैं आपके 14 आपके। अब इसके अंदर हमें जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है इसके अंदर और भी ये चीज़ भी पढ़नी है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। यानी कि अब मैंने यूनिट सेल बनाया था उसमें क्या कहते हैं, मैंने बनाए थे एज एंगल्स बनाए थे, एज लेंथ बनाई थी।
तो उसके अंदर जो एज एंगल्स और एज फेस आपके जो एजेस थी, 3 टाइप की एजेस थी और 3 टाइप के एंगल्स थे, तो उनके बिहाफ पर जरूरी नहीं कि वो दोनों इक्वल हों, ए बी सी आपस में इक्वल हों या फिर अल्फा बीटा आपस में 90 डिग्री हो, तो उनको वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ जो क्रिस्टल सिस्टम है उसको 7 तरीके के होते हैं, वो उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उनके नाम आपके पास में क्यूबिक हो गया, टेट्रागोनल हो गया, ऑर्थोरोम्बिक हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया, ट्राइक्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, और रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी बोलते हैं। अब इनको कैसे आप याद कर सकते हैं शॉर्ट तरीके में कि सी टॉम, ओ मतलब टॉम और एम, सी टॉम देयर, देयर के अंदर है आपकी ये सी टॉम देयर, इसके अंदर ई मान लो कि आप भूल जाओ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो सी टॉम देयर, ये आपका याद करने का तरीका है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। इसके अंदर अलग अलग वेरिएशंस होती हैं, पॉसिबल वेरिएशंस किसी के अंदर आपकी, जैसे पहला आपका क्यूबिक है, क्यूबिक के अंदर प्रिमिटिव बनता है, बीसीसी बनता है, फेस सेंटर बनता है, और इसके अंदर आपका टेट्रागोनल में प्रिमिटिव बीसीसी, इसके अंदर ऑर्थोरोम्बिक में सबसे ज़्यादा 4 बनती है आपकी पॉसिबल वेरिएशंस, ये आपका प्रिमिटिव हो गया, बीसीसी हो गया, एफ सेंटर हो गया, एन सेंटर हो गया। उसके बाद मोनोक्लिनिक है, इसके अंदर आपके 2 बनते हैं, प्रिमिटिव हो गया, एन सेंटर हो गया। ट्राइक्लिनिक है, इसके अंदर तीनों के अंदर ही आप लास्ट में जो तीनों है इसमें तीनों ही कैसे बनती हैं, प्रिमिटिव बनती हैं। अब इसके अंदर एज लेंथ है आपके, इसमें कैसे याद करोगे किस किस के कैसे इक्वल होते हैं, एज एंगल और एज एक्सियल एंगल्स कहते हैं। ए बी सी पहले वाले में इक्वल दिखा दो, लास्ट वाले में भी इक्वल दिखा दो। उसके बाद दूसरे में क्या करोगे, पहले और लास्ट वाले में इक्वल हो गया, दूसरे में ए इक्वल टू बी और नॉट इक्वल टू सी, सेम यहाँ पर लिख दो कि जो थर्ड वाला है वो नॉट इक्वल है, फिर ये तीनों जो है आपके नॉट इक्वल है। तो इजीली आप ऐसे याद कर सकते हैं। ऐसे ही अब एंगल्स को कैसे याद कर सकते हैं, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, तो लास्ट वाले के अंदर क्या करोगे आप, जो नीचे वाला है इसमें अल्फा बीटा इक्वल होएगा 90 के, बट गामा नॉट इक्वल होएगा। अब इसमें दूसरे वाले में अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90 है, इसके अंदर क्या होगा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होगा, लेकिन अल्फा बीटा 90 होगा और गामा क्या होगा 120 के इक्वल होगा। और उसके बाद अल्फा बीटा गामा इसमें भी 90 है, बट उससे ऊपर वाले में क्या होगा कि अल्फा बीटा गामा जो है वो आपका 90 नहीं होएगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है आपका ये, इसके अंदर अल्फा बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, बट कहते हैं आप ये अल्फा गामा तो 90 के इक्वल होएगा, बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस तरीके से आप एक्सियल एंगल्स भी याद कर सकते हैं। तो एक ब्रेविस नाम का साइंटिस्ट था, उसने दिया था कि जो एक यूनिट सेल है उसके अंदर 14 टाइप्स की ब्रेविस लैटिस पॉसिबल है, 14 ब्रेविस लैटिस को दिखाया जा सकता है। तो वो आप जो है मैंने यहाँ पर बना के नहीं दिखाई क्योंकि पॉसिबल नहीं है सारी की सारी, तो आप कहते हैं इसको इस स्लाइड्स के अंदर ऐसे देख सकते हैं कहते हैं। तो ये लेक्चर 2 फिनिश हो गया गाइस। अब कहते हैं हम आपका ये लेक्चर नंबर 3 मिस ना हो उसके लिए आप कहते हैं इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस बेल आइकन को जो आप प्रेस जरूर कर दें ताकि कोई भी हमारी न्यू वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए,